वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और फंडामेंटल राइट्स कितने हैं इसके बारे में एक वीडियो लेके आया हूँ, जो कि कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन का एक क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और फंडामेंटल राइट्स क्या है उसके पार्ट 2 के बारे में बताऊँ। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। फंडामेंटल राइट्स एक राइट्स दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि राइट दिया जाता है सिटीजन्स को, अधिकार दिया जाता है ताकि वो फ्री एंड ईजिली जो है लिव कर सकें प्रॉपरली एक डेमोक्रेटिक कंट्री। तो फंडामेंटल राइट्स के दो चीज़ें, पहला ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट्स देता है कि फ्रीली और प्रॉपरली लिव कर सको, डेमोक्रेटिकली लिव कर सको कंट्री में। दूसरा ये वो गारंटी लेता है कि जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनको कोर्ट जो है, कोर्ट उनके लिए मतलब वो जस्टिकेबल है। मतलब अगर आपको फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट हो रहा है, अगर वो आपको फंडामेंटल राइट्स जो आपके जो मौलिक अधिकार हैं जो आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि आर्टिकल 14 से लेके और आर्टिकल 35 तक। तो ये दिमाग में रखना है कि 14 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं, और 36 से 51 तक क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 6 जो है हमें फंडामेंटल राइट्स देता है। पहला जो है हमारा वो है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी वर्ड से ही समझ आ रहा है, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि सबके साथ बराबरी करना। ये जो है आर्टिकल 14 to 18 में, ये आर्टिकल्स 14 to 18 में जो है राइट टू इक्वलिटी का बात किया गया है। इसमें हर एक आर्टिकल में हर एक चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे 14 जो आर्टिकल है वो कुछ बताता है, लेकिन हमें इतना डीप में हर एक आर्टिकल्स के बारे में नहीं बताना है। तो 14 to 18 जो है वो राइट टू इक्वलिटी का बात करता है। मतलब इसमें इक्वली ट्रीट करना है, कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का जो है किसी को उपाधि नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरह का किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव इन टर्म ऑफ कोई भी अगर रोज़गार निकलता है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट स्कीम आती है तो उसमें इक्वली ट्रीट किया जाएगा, अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया जाएगा। तो 14 to 18 जो है वो राइट टू इक्वलिटी का बात करता है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, जेंडर बाइस्ड कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। तो ये मेनली राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। हर एक बंदा जो है वो इक्वल है लॉ के, मतलब हर एक बंदे के लिए लॉ जो है सेम है। अगर कोई गरीब है वो भी खून करता है, या कोई अमीर है या कोई बहुत बड़ा अधिकारी है वो भी अगर कोई मर्डर करता है, कुछ भी गलत करता है, तो उसको भी उतना ही पनिशमेंट, उतनी ही सज़ा मिलेगी जितना एक डिप्राइव्ड क्लास के बंदे को मिलता है। तो इसमें कोई भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ओके, राइट टू इक्वलिटी के बाद आता है सेकंड जो हमारा है फंडामेंटल राइट, वो है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या हो जाता है आप लोग सब जानते ही हैं, मतलब कि स्वतंत्रता। चूँकि हम लोग 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुए थे, तो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने इस चीज़ का ध्यान दिया कि कम से कम स्वतंत्रता की बात की जाए, फ्रीडम की बात की जाए, नहीं तो फिर आज़ादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 to 22 जो है राइट टू फ्रीडम की बात की गई है। अब राइट टू फ्रीडम किस किस चीज़ का होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एंड वन मोर थिंग गाइस, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आज़ादी हमें हर चीज़ की मिली है, लेकिन हमारे कर्तव्य भी हैं, बहुत सारे हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। तो ड्यूटीज़ की जहाँ बात आई, आप लोगों को लग रहा होगा कि ड्यूटीज़ कैसे हमें पता चलेगा। तो गाइस डोंट वरी, मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। तो आप पहले अपने राइट्स समझिए, फिर ड्यूटीज समझिए, और दोनों को मिला के अच्छे से कंट्री में रहिए। तो पहला जो मैंने बताया कि राइट टू इक्वलिटी क्या होता है वो, उसके बाद अब मैं आ रहा हूँ राइट टू फ्रीडम पे। तो आपको आज़ाद इक्वली ट्रीटमेंट मिल गया, अब आप स्वतंत्रता एंजॉय कीजिए। कैसे एंजॉय करेंगे देखिए, क्या क्या आपको अधिकार मिलेंगे राइट टू फ्रीडम में। पहला मिलेगा स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार, एक्सप्रेस करने का अधिकार। कोई तरह का ये नहीं होगा, दबाव नहीं होगा कि आप यही बोल सकते हैं, यही चीज़ें कर सकते हैं। फिर क्या होगा, पीसफुली असेंबल होने का, ये नहीं कि हथियार लेके असेंबल कर लिए, भीड़ नहीं इकट्ठा हो सकती है, हथियार बंद नहीं हो सकते हैं आप।
विदाउट आर्म्स, ये मेंशन है। फिर क्या है कि एसोसिएशन या यूनियन बनाने का, इतने तरह के एसोसिएशन है, इतने तरह की यूनियन आप लोग देखते हैं, वो आप बना सकते हैं। इंडिया में कन्याकुमारी से कश्मीर, नागालैंड से गुजरात, कहीं भी आप घूम सकते हैं, कहीं भी किसी भी स्टेट में आप जा सकते हैं, किसी भी टेरिटरी में जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो राइट टू फ्रीडम जो है आपको जीने का अधिकार देता है, बोलने का अधिकार देता है, घूमने का अधिकार देता है, कोई काम करने का भी अधिकार देता है, सब कुछ देता है आपको, लेकिन आप एक अपने दायरे में रह के इन चीज़ों को कीजिए। ये भी बोलता है कि एवरी सिटीजन हैव टू फॉलो देयर ड्यूटीज़ ऑल्सो। फिर थर्ड आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन वर्ड से ही समझ आ रहा है कि किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है। ज़बरदस्ती नहीं करना है किन के साथ? ह्यूमंस के साथ, जो हमारे साथ ह्यूमंस बिहेवियर में ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन का मतलब ये होता है कि इंसानियत रूप में रहना है। मतलब पहले के टाइम में जो है लोगों को गुलाम बना के उनसे काम लिया जाता था, वो पद्धति ख़त्म हो चुकी है। आप किसी को ज़बरदस्ती काम में नहीं लगा सकते हैं। एक वर्ड आता है बेगार। बेगर जो होता है, बेगार मतलब फोर्स्ड लेबर। ज़बरदस्ती आपने अगर मान लो किसी से काम कराया, कोई भी काम, आपको उसे पे करना होगा। आप उससे काम करा के आप उसे बिना कोई पैसे दिए आप उससे काम नहीं ले सकते हैं। हाँ, कोई अब भाईचारा में काम कर रहा है तो वहाँ पे ये नहीं लागू होता है, लेकिन अगर आप एज ए एम्प्लॉय उसको काम करा रहे हैं कि आपने उसे डिप्यूट किया तो यू हैव टू पे। फिर इसमें क्या आता है, चिल्ड्रन के लिए भी है। चिल्ड्रन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि अंडर 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फैक्ट्री और माइंस में काम नहीं करना। अगर वो कर रहे हैं ऐसा तो ये गलत है। और ये भी बोला गया कि जो है उनको एजुकेशन दिया जाए, क्योंकि एजुकेशन जो है उनको एक बेटर लाइफ देगा। हैप्पी चाइल्ड जो है हैप्पी नेशन, हैप्पी चाइल्ड हैप्पी नेशन का थ्योरी दिया उन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशन में सब के बारे में बात किया गया है, हर एक चीज़, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जो अच्छे पोजीशन पे है उनके लिए तो आज़ादी बहुत अच्छी है, लेकिन जो अगर डिप्राइव्ड हैं या जो वुमेन है या जो बच्चे हैं उनको अगर हम एक अच्छी आज़ादी नहीं दे रहे हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का कोई मकसद नहीं है, राइट्स देने का कोई मकसद नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन का फ्रीडम है। हम लोग जानते हैं कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर स्टेट का मतलब ही होता है कि हर एक धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, अपने हर एक धर्म के लोग अपने धार्मिक चीज़ों को करते हैं, धार्मिक जो है संस्थान है, धार्मिक तरह के सम्मेलन होते हैं, सब कुछ हो सकता है, हर एक चीज़ों का बढ़ावा दिया जा सकता है। और क्या है कि आप रिलीजियस जो चीज़ें हैं वो एजुकेशन के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन में, जो एक इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, वहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटी भी हो सकती है, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट एडेड है, मतलब अगर गवर्नमेंट उसमें पैसे दे रही है, फंड दे रही है, तो आप वहाँ पे कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और सेकुलर कंट्री में हर एक धर्म को बराबर अधिकार है। फिर फिफ्थ जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का मतलब होता है क्या, कि अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, या आप अपने भाषा को या एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए आप इसमें काम कर सकते हैं। अगर कोई लैंग्वेज को बढ़ावा, भाषा, कोई स्क्रिप्ट जो है उसको बढ़ावा देना चाहता है तो वो दे सकता है। लैंग्वेज बेस्ड स्कूल आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे खुले हुए हैं। या कोई स्क्रिप्ट जो कि बहुत एंशियंट स्क्रिप्ट है, वो जो है वो विलुप्त हो रही है, तो उसको जो है उसको बचाने के लिए आप उसके लिए कुछ काम कर सकते हैं, ये अधिकार मिला है। आर्टिकल 30 इसमें दिया गया है, जो कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ हैं। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या है कि ऑल माइनॉरिटीज़, जो कि माइनॉरिटीज़ दो चीज़ों पे हो सकती है, या तो रिलीजन के बेस पे होगी या फिर लैंग्वेज पे, तो उनको ये अधिकार है कि वो इस्टेब्लिश करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इस्टेब्लिश करें, लैंग्वेज बेस्ड हो या रिलीजन बेस्ड हो, वो कर सकते हैं। ये अधिकार है, आर्टिकल 30 देता है। ये याद रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है, हम एजुकेशन के फील्ड में हम लोग बीएड कर रहे हैं, तो एजुकेशन से रिलेटेड है ये। तो आर्टिकल 30 हमें कहीं लिखना भी पड़ सकता है, जो एजुकेशनल आर्टिकल्स हैं उसमें ये चीज़ आप लोग डाल सकते हैं। फिर क्या आता है कि द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ स्टेट, जो कि अंडर मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी के है। हाँ, अगर वो गवर्नमेंट उसको फंड दे रही है तब वहाँ आप रिलीजियस एक्टिविटी नहीं करेंगे,
लेकिन वो अगर फंड नहीं दे रही है तो वो अपना इस्टेब्लिश कर सकता है, माइनॉरिटी के लोग जो है रिलीजन से या लैंग्वेज बेस्ड अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो सेटअप कर सकते हैं। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सारे अधिकार तो मिल गए, लेकिन अधिकार अगर नहीं मिलेगा तब कहाँ जाइएगा? तो उसके लिए आप कहाँ जाइएगा? कोर्ट में जाइएगा। तो लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। रेमेडीज़ का मतलब ये होता है क्या कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो आप उसके लिए कोर्ट में जाएंगे। इंडिया में कोर्ट है, जुडिशरी है, तो कोर्ट क्या करेगा कि आपको अगर कोई अधिकार आपका हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार जिसे कहा जा रहा है, जैसे आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको पगार नहीं मिल रही है, या आपने कोई बात बोली है और आप पे कोई तरह का नियम लगा दिया गया या आप पे कोई तरह का कानून लगा दिया गया, तो आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। तो ये जो रेमेडीज़ हैं ये भी, इन पे भी एक प्रावधान है। क्या प्रावधान है कि अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, इमरजेंसी अगर डिक्लेयर हो गई है कंट्री में, तो सारे फंडामेंटल राइट्स हों वो सस्पेंड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और आफ्टर इमरजेंसी जो है ये फिर से आ जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की। 6 चीज़ें हैं बेसिकली, आप समझ लीजिए कि राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 14 to 18 में है। आप बस ये दिमाग में रखिए कि राइट टू इक्वलिटी 14 to 18, अगर आप आर्टिकल नहीं भी लिख पाते हैं, मान लीजिए आपको याद नहीं रहता है, तो आप बस मोटा मोटी राइट्स जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको याद कर लीजिए। पहला है इक्वलिटी, दूसरा फ्रीडम, तीसरा एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है, चौथा रिलीजियन फ्रीडम है, पांचवा एजुकेशनल राइट्स है, छठा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। मतलब कि आप कोर्ट में जाएंगे, अगर आपको ये पांचों अधिकार नहीं मिल रहा है तो आप इसके अगेंस्ट जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये क्यों है, क्या इम्पोर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्यों ज़रूरी हैं हमारे लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोग कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है मुझे। धन्यवाद।